हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा कक्षा 5 का पहला पाठ है वो हमारा चित्र पाठ है। ठीक है, चित्र पाठ का मतलब ये है आपको चित्र दिया गया है, उस पे से हमको कहानी बतानी है। कहानी क्या है? तो हमारे जो चित्र पाठ है उसके अंदर ऋतुओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं कुछ इस तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है? ठंडी होती है। तो बैसाख और चैत महीने में ये आती है। ठीक है, तो यह ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। और वसंत ऋतु का मुख्य पर्व वसंत पंचमी होता है, जिसमें माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऋतु की बात करते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में धीरे धीरे गर्माहट आने लगती है, तब ऋतु आरंभ होती है। यह ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ इस ऋतु में आते हैं। मतलब ये ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना है, वो हिंदू मास के महीने हैं। ठीक है, आती है। इस ऋतु में दिन लंबे और रात छोटी होती है, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। नेक्स्ट ऋतु की बात आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? इस ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है। इस ऋतु में बरसात ज़्यादा होती है। इस ऋतु में बरसात ज़्यादा होती है और यह श्रवण और भाद्रपद मौसम में आती है, जो कि हिंदू मास के महीने हैं। ठीक है, अब आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? इस ऋतु में धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है और यह आश्विन और कार्तिक माह इस महीने में आते हैं। मतलब इस मौसम में कार्तिक और जो आश्विन महीने हैं इस मौसम में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु में क्या होता है? यह ऋतु शिशिर ऋतु या फिर ठंडी के मौसम से पहले आती है और यह पूष और अगहन इस महीने में आती है। पूष और अगहन हिंदी मास के महीने हैं। ठीक है, में आती है और यह अगहन और पूष इस महीने में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे शिशिर ऋतु की। शिशिर ऋतु को शीत ऋतु भी कहा जाता है। यह मौसम साल का सबसे ठंडा मौसम होता है। हम कह सकते हैं इसको ठंडी का मौसम। ठीक है, इस मौसम के दौरान माघ और फाल्गुन मास भी आते हैं। मतलब जो मास है हमारे हिंदू धर्म के मास हैं, जो कि हमारे फाल्गुन और माह हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऋतुओं की बात होती है, जिसको मैंने आपको सारी डिटेल्स में बता दिया है। अगर आप, क्योंकि अभी क्या बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको जो चैप्टर है मतलब पार्ट है उसके मैं आपको फ़ोटो अपलोड कर दूँगा वीडियो के साथ, जो कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस ऋतु में क्या होता है? सबसे पहले हम गर्मी ऋतु की बात कर लेते हैं। गर्मी ऋतुओं में हम क्या है, कुछ ऐसे फल खाना पसंद करते हैं जिससे गर्माहट कम हो सके। जैसे कि हमारा खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, ऐसे कुछ प्रकार के फल होते हैं जो कि हम गर्मी में खाते हैं। ठीक है, अब सर्दी में बात करें तो सर्दी में भी कुछ इसी प्रकार के फल खाते हैं और वर्षा ऋतु में भी कुछ इसी प्रकार के। तो मैं आपको फ़ोटो इसके साथ दे दूंगा तो आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यास। अब स्वाध्याय की बात कर लेते हैं। स्वाध्याय में कुछ इस प्रकार दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है जिसमें निम्न के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बोला गया है, तरबूज किस मौसम का फल है? तो तरबूज ग्रीष्म ऋतु का फल है, यह गर्मियों में खाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शरबत का उपयोग अधिकतर किस मौसम में करते हैं? तो उसका आंसर है शरबत का उपयोग अधिकतर गर्मियों के मौसम में करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे कागज की नाव किस मौसम में चलाते हैं? तो सबको पता होगा कि हम वर्षा ऋतु में कागज की नाव चलाते हैं। तो बच्चे कागज की नाव वर्षा ऋतु के मौसम में चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, गर्म कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? तो आंसर है उसका, गर्म कपड़े सर्दियों या ठंडी के मौसम में पहनते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पतंग किस त्यौहार पर उड़ाई जाती है? तो पतंग मकर संक्रांति के त्यौहार पर उड़ाई जाती है, जिसको हम उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं या उत्तरायण भी हम जिसे कहते हैं।
अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको कुछ इस तरह दिया है कि इसमें बताया है कि जो आपकी जो कहानी दी गई है उस पर आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहले के 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो उसमें बताया चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य क्या है, पहले चित्र में गर्मियों में खाए जाने वाले फल तरबूज, अंगूर, सेब, आम की बात की गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे चित्र में सब्जी और फल की बात की गई है जिसमें गाजर, बैगन, भिंडी और मूली, जामुन, पत्ता गोभी और पपीता की बात की गई है। थर्ड लाइन है, तीसरे चित्र में किसान अपने खेत में खड़ा हुआ है। चौथे की बात की गई है, बच्चे मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ा रहे हैं। और 5वां है, बच्ची वर्षा के मौसम में छतरी लेकर चल रही है। ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है कि कबड्डी जो खेल है उसके बारे में हमको 10 लाइन लिखनी है। ठीक है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि सन 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन बनाया गया जिसके द्वारा कबड्डी के नियम तय किए गए। ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अब बात कर लेते हैं कबड्डी के दूसरे पॉइंट की। तो कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5-5 खिलाड़ी अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा के तौर पर रखे जाते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी घायल हो गया या किसी खिलाड़ी के पैर में चोट आ गई वगैरह वगैरह, उसके तौर पर कितने 12 खिलाड़ी रखे जाते हैं जिसमें से 7 ही खेलते हैं। अगर 7 की जगह पे कोई एक खिलाड़ी बीमार हो गया तो उन 5 में से फिर एक खिलाड़ी को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो यह खेल 2 पक्षों के बीच खेला जाता है जिसको पक्ष ए और पक्ष बी नाम दिया जाता है, मतलब टीम ए और टीम बी। ठीक है। यह खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। हर हिस्से में टीम बदली जाती है। जैसे कि 20 मिनट टीम ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड पहुंच जाएगी और जो राइट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगी 20-20 मिनट के दौर पर। ठीक है। अब बात करते हैं 5 पॉइंट की। कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों में चुस्ती, फुर्ती, चालाकी और संयोग की भावना होना आवश्यक है। क्योंकि इसमें क्या है, चुस्ती फुर्ती मतलब इंसान फुर्तीला होगा तभी वो इंसान की टांग या हाथ या कुछ भी पकड़ पाएगा। अगर उसके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं होगी तो वो कबड्डी खेलने के लायक नहीं हो सकता। ठीक है। और सहयोग की भावना होनी चाहिए, मतलब टीम के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए कि हमको टीम जीतनी है। ठीक है। अब बात करते हैं कबड्डी में एक खिलाड़ी को विपक्षी पोल में जाकर वहां मौजूदा खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करना होता है। ठीक है। प्रयास करना होता है। तो उसमें कैसा होता है कि अगर टीम ए वाला टीम बी में जाएगा तो उनके खिलाड़ियों को टीम ए वाले को टीम बी को छूना पड़ेगा, जिससे उनका टीम ए वाला मतलब टीम बी में जाएगा तो छूएगा टीम बी वाले को, तो उससे क्या है टीम ए वाले को पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। अब 7वां पॉइंट, कबड्डी के मैदान के बीचों बीच एक रेखा दी जाती है जो 2 हिस्सों में बांटती है, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी, या तो टीम ए टीम बी के नाम से उसको जाना जाता है क्योंकि बीच में रेखा कर दी जाती है इसकी वजह से। फिर 8वां, ऐसा माना जाता है कि कबड्डी की उत्पत्ति भारतवर्ष के तमिलनाडु राज्य में हुई थी। ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में हुई थी ये बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो अब बात करते हैं कबड्डी की 9वें पॉइंट की। इस खेल की लोकप्रियता के कारण इसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है, मतलब ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल इसे कहते भी हैं बांग्लादेश का। ठीक है। अब 10वां पॉइंट, भारत में कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत भी की गई है। प्रो कबड्डी लीग मतलब ये कबड्डी का ही दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है, जो कबड्डी के खिलाड़ी थे उनको ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए मतलब प्रेरित करने के लिए प्रो कबड्डी का भी शुरुआत की गई है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। अलग अलग राज्य से स्टूडेंट या जो भी आते हैं खेल के खिलाड़ी वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। ये कबड्डी का खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए 5th क्लास के स्टूडेंटों के साथ जो कि है गुजरात बोर्ड पर। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।